3. Hello student, our next topic is coefficient of variation. Coefficient of variation is basically it is an important measure of dispersion. It was developed by Carl Person and is widely used in comparing the variability of two or more series. अगर हमें दो सीरीज की वेरिएबिलिटी बतानी है कि कौन सी सीरीज ज़्यादा बेटर है या कौन सी सीरीज ज़्यादा अच्छी है या ज़्यादा स्कोर है उस सीरीज का, ये हम कैसे बता सकते हैं? अगर हमें कंसिस्टेंसी बतानी है कि एक पर्टिकुलर सीरीज की कंसिस्टेंसी क्या है, हम कैसे बता सकते हैं? वी कैन फॉलो द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV, जिसे आप कैलकुलेट करते हुए कॉल कर सकते हैं CV यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इनटू 100. इसमें आपको नया कुछ नहीं करना क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं आपने पिछले लेक्चर में सीखा. मीन कैसे निकालना है ये आपने थर्ड चैप्टर में सीखा. तो हमें सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है यहाँ पर CV का. CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इनटू 100. देखिए जैसे यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहाँ यूज कहाँ होता है, इसके यूजेस क्या हैं. बेसिकली जब हमें कंपेयर करना है वेरिएबिलिटी को, होमोजेनिटी को, स्टेबिलिटी को, कंसिस्टेंसी को या यूनिफॉर्मिटी ऑफ टू और मोर सीरीज, इन सब चीजों को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, कंप्यूट करना चाहते हैं, तो हम फॉलो कर सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. देखिए इसमें एग्जांपल नंबर 41 जिसमें आपसे क्या कहा गया है. देखिए इसमें आपको x सीरीज दी गई है, y सीरीज दी गई है. कह रहे हैं कि फाइंड द फ्रॉम द प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ x एंड y. x और y दो सीरीज के प्राइसेस आपको दिए गए हैं. हमें बताना है स्टेट विच शेयर इज मोर स्टेबल इन वैल्यू. कौन सा शेयर जो है ज्यादा स्टेबल है. अब स्टेबिलिटी आने का मतलब है कि जहां पर आपका जो वैल्यू है जितनी ज्यादा होगी उतनी कंसिस्टेंसी कम होगी. अगर वैल्यू कम आएगी यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारा कम आएगा तो स्टेबिलिटी हमारी ज्यादा होगी. आप ध्यान से देखेंगे इस बात को कि हमारी वैल्यू जितनी कम आएगी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. यानी CV हमारा जितना कम होगा स्टेबिलिटी हमारी जो है वो उतनी ज्यादा होगी. और अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा तो हमारी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी. देखिए यहाँ पर सीरीज x और y के जो प्राइसेस हमें दिए हैं, x की वैल्यूज हमें दी गई है, y की वैल्यूज हमें दी गई है. हमने x से निकाला सिग्मा x, y से निकाला सिग्मा y, n हमारे पास 10 है. यहाँ पर हम x सीरीज से पहले वैल्यू निकालते हैं. जब हम x वैल्यू निकालते हैं तो हमें dx चाहिए. एज्यूमिंग हम लेते हैं यहाँ पर 45. एज्यूमिंग 45 लेकर हम वैल्यूज को लेस करते जाएंगे. 41 माइनस 45 माइनस 4, 44 माइनस 45 माइनस 1, 43 माइनस 45 माइनस 2. ऐसे ही एक एक वैल्यू को जब हम लेस करते जाएंगे 45 से, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा dx. और dx हमारे पास आता है -2. ऐसे dx से हम निकालेंगे dx क्या. dx का निकालने के लिए देखिए 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9. ये वैल्यू हमारी आ जाएगी. सारी सीरीज को स्क्वायरिंग करने पर वी गेट द आंसर सिग्मा dx स्क्वायर. Our value is sigma dx square that is equal to 106. अभी हमारे पास सिग्मा dx भी है, सिग्मा dx स्क्वायर भी है. अभी हमें लेना y सीरीज के लिए. हमने y सीरीज को देखते हुए हमने जो एज्यूमिंग लिया दैट इज 95. एज्यूमिंग 95 है मेरे पास तो मैंने डेरिवेशन निकालनी शुरू की. यहाँ से y माइनस a जिसमें 91 माइनस 95 दैट इज इक्वल टू -4. 93 माइनस 95 माइनस 2 देन 96 माइनस 95 1. ऐसे ही एक एक वैल्यू में से जब हम 95 को लेस करते जाएंगे तो हमारे पास सिग्मा dy आ जाएगा दैट इज इक्वल टू -5. dy से निकालते हैं dy स्क्वायर. dy स्क्वायर जब निकालते हैं -4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1. ऐसे ही पूरी सीरीज हमारी स्क्वायरिंग होकर आ जाएगी तो हमारे पास वैल्यू आई सिग्मा dy स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 85. अब हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली जो हमें चाहिए सिग्मा dx स्क्वायर, सिग्मा dy स्क्वायर. जब हम यहाँ कैलकुलेशन फिर से डालते देखिए पहले मैंने x बार निकाला. मेरा x बार कितना आया दैट इज सिग्मा x बाय n यानी x का टोटल अपॉन में n मेरा 10 था तो 448 बाय 10 व्हिच इज इक्वल टू 44.8. जब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन x इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर बाय n माइनस सिग्मा dx बाय n का होल स्क्वायर. अब मैं यहाँ फिगर्स पुट करती जाऊंगी. देखिए जिसमें सिग्मा dx स्क्वायर 106 अपॉन n मेरा 10 माइनस सिग्मा dx मेरा -2 अपॉन n मेरे पास 13. इस सारे का स्क्वायर जब मैं इसे मैथमेटिकली सॉल्व करती हूँ आई गेट द आंसर 3.25. यानी जो मेरा सिग्मा x आता है वो आता है 3.25. ऐसे ही मैंने यहाँ से निकाल लेना
सॉल्व करके आई गेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर एक्स सीरीज विच इज इक्वल टू 7.25। अभी मैंने वाई सीरीज ली, वाई सीरीज के लिए मेरे पास देखिए मैंने वाई सीरीज का मीन निकाला वाई बार विच इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। सिग्मा वाई 945, एन था मेरे पास 10, तो मेरी वैल्यू आई 94.5। देन मुझे निकालना समेशन वाई। समेशन वाई का मेरे पास फॉर्मूला है सिग्मा डी वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी वाई बाई एन का होल स्क्वायर अपॉन उसका सारे का अंडर रूट। यहाँ से देखिए सिग्मा डी वाई स्क्वायर मेरे पास है 85, तो मैंने कैलकुलेट किया है अपॉन में 10 माइनस मेरे पास है सिग्मा डी वाई स्क्वायर डी वाई बाई एन का स्क्वायर। सिग्मा डी वाई मेरे पास कैलकुलेट होकर आ रहा है दैट इज इक्वल टू -5 अपॉन में 10, इस सारे का मैंने स्क्वायर किया। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 42। देखिए इसमें scores of two batsmen A and B in 10 innings during a certain match are given। हमें A और B दो बैट्समैन हैं जिनके 10 इनिंग्स के बारे में बताया गया है, जिसमें देखिए A और B की वैल्यूज हमें दी गई हैं। कहते हैं फाइंड आउट हु इज़ बेटर स्कोरर एंड हु इज़ मोर कंसिस्टेंट बैट्समैन। कौन बेटर स्कोरर है और कौन जो है बेटर जो है खेल रहा है और मोर कंसिस्टेंट है। अब मोर कंसिस्टेंट निकालने के लिए हमें जहाँ वेरिएबिलिटी कम होगी वो हमारा ज़्यादा कंसिस्टेंट आएगा। तो इसके लिए हम जो करेंगे नेक्स्ट इसी को हम देखिए सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास x की वैल्यूज हमें दी गई है। x को हमने टोटल किया सिग्मा x विच इज़ इक्वल टू 460 एंड x हमारी वैल्यू जो कि आई हमारे पास 10। देन हमने यहाँ से x बार निकाला बैट्समैन A के लिए, x बार इज इक्वल टू 460 बाय 10 विच इज़ इक्वल टू 46। अभी हमारे पास एक्स स्क्वायर हमें निकालना है, एक्स स्क्वायर हम यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से एक्स स्क्वायर जो निकलेगा एक्स को हम स्क्वायरिंग करते जाएंगे। एक्स को जब हमने स्क्वायरिंग की तो 196, 324, 1, 289, 625, 49, 1296, 196, 2500, 1024। देखिए जब हमने इसको किया तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास आया 6500। अभी ये हमारे पास एक्स सीरीज़ के लिए आ गई वैल्यूज़। ऐसे ही हम वाई सीरीज़ के लिए लेंगे। वाई सीरीज़ में हमने पहले बैट्समैन बी के लिए जो है हमने निकाला। हमारे पास जो वैल्यू आई यहाँ पर देखिए बैट्समैन बी के लिए जो वैल्यू है वाई बार इज इक्वल टू हमारे पास निकल कर आया 500 बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 50। यानी मेरा जो है बैट्समैन ए का और बैट्समैन बी का मीन निकल कर आ रहा है। बैट्समैन ए 46 और बैट्समैन बी 50। So arithmetic mean is higher for batsman B, hence batsman B is better scorer। जो batsman B है वो ज़्यादा अच्छा स्कोरर है। नेक्स्ट हमारे पास है हमें स्टैंडर्डेशन निकालना है। अब हमें वेरिएबिलिटी निकालने के लिए कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए जिसमें हम बैट्समैन A के लिए निकालेंगे। देखिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा, हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन A का और B का। ए के लिए हम ले रहे हैं जिसमें देखिए हमारे पास फॉर्मूला है स्टैंडर्डेशन का, जिसमें स्टैंडर्डेशन निकालते हैं हम अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन विच इज़ इक्वल टू 6500 बाई 10 एंड विच इज़ इक्वल टू 25.495। इसी को यूज़ करके देखिए हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं। हमारी वैल्यू आई स्टैंडर्डेशन अपॉन एक्स बार जिसमें 25.49 अपॉन में 46 विच इज़ इक्वल टू 40। जो हमारी वैल्यू आ रही है ये 55.41। ये देखिए हमारे पास। ऐसे ही अभी हम निकालते हैं फॉर वाई जो हमारा दूसरा बैट्समैन है उसके लिए हमारे पास वैल्यू आएगी स्टैंडर्डेशन हमने दूसरी सीरीज़ का निकाला जिसमें सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन और सारे का अंडर रूट, जिसे हम वैल्यू निकालते हैं अंडर रूट 5968 अपॉन 10 जो हमारी वैल्यू सॉल्व होकर आती है 24.43। अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसके लिए निकालें देखिए स्टैंडर्डेशन अपॉन में वाई बार, यहाँ एक्स बार गलती से लिखा हुआ है, ये वाई बार है which is equal to 24.43 upon में 50 into 100 and I get the value 48.86%. So coefficient of variation is less for batsman B, so batsman B is more consistent। अगर हम यहाँ पर वैल्यू लेकर चलें यानी हमें कंसिस्टेंसी निकालनी है तो जहाँ पर वेरिएबिलिटी कम होगी वहाँ कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपसे कहते हैं गोल स्कोर्ड बाय 2 टीम्स ए एंड बी इन अ फुटबॉल सेशन आर एज फॉलोज। हमें दिया गया है ए और बी जो मैचेस हुए उसमें स्कोरिंग की गई है। कहते हैं बाय कैलकुलेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन ईच केस फाइंड विच टीम में बी कंसीडर्ड मोर कंसिस्टेंट। दोनों में से कौन सी टीम ज़्यादा कंसिस्टेंट है। देखिए हमारे पास एक्स है, टीम ए की वैल्यू है, टीम बी के लिए वैल्यू दी गई है। हम दोनों को सॉल्व करके देखिए एफ हमें दिया गया है
यहाँ से हम डी निकालेंगे, एफ डी निकालेंगे, एफ डी स्क्वायर निकालेंगे। एफ डी स्क्वायर निकालने के बाद हमारे पास देखिए यहाँ से हम जो वैल्यू लेकर चल रहे हैं टीम ए के लिए, पहले तो हमारे पास एक्स बार आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। देखिए हम यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर टीम ए जब हम लगाते हैं, ये देखिए फॉर्मूला हमारे पास है फॉर टीम ए स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा आया 1.309 अपॉन में 1.06 इंटू 100, मेरी वैल्यू आती है 123.49%। ऐसे ही मुझे जो है टीम बी के लिए निकालना है। टीम बी के लिए मेरे पास देखिए एक्स मुझे दिया गया है, एफ मुझे दिया गया है, डी एफ डी स्क्वायर निकालेंगे हम, सब वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक्स बार मेरे पास आया, देखिए एक्स बार जो मेरे पास आया दैट इज इक्वल टू 1.2। इसके बाद मेरे को लेना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा निकल के आता है 1.307। जब मैंने फॉर्मूला लगाया दिस इज 1.307। अब मैंने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर टीम बी निकाला, जिसमें मेरा फॉर्मूला लगा स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एक्स बार इंटू 100। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू आई 1.307 अपॉन 1.2 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 108.9%। तो देखिए यहाँ से मेरे पास जो पहला था टीम ए थी, उसके लिए वेरिएशन की जो वैल्यू आई 123.49%, टीम बी के लिए वेरिएशन की वैल्यू आई 108.9%। तो इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी टीम का कम है, इट इज़ लेस देन टीम ए। इसका मतलब बी इज़ मोर कंसिस्टेंट दैन टीम ए, यानी बी जो है मोर कंसिस्टेंट है बजाय की टीम ए के। इसी में नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 44। यू आर गिवन बिलो द डेली वेजेस पेड टू वर्कर्स इन टू फैक्ट्रीज एक्स एंड वाई। दो फैक्ट्रीज है एक्स और वाई, उसमें हमें डेली वेजेस दिए गए हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया गए हैं। कहते हैं यूजिंग एप्रोप्रिएट मेजर्स आंसर द फॉलोइंग, विच फैक्ट्री पेज हायर वेजेस। ज़्यादा वेजेस कौन सी फैक्ट्री पे करती है, विच फैक्ट्री हैज़ ए मोर कंसिस्टेंट वेज स्ट्रक्चर, किस फैक्ट्री का ज़्यादा वेज स्ट्रक्चर जो है मोर कंसिस्टेंट है। यानी देखिए स्पष्ट हो रहा है हमें यहाँ इस क्वेश्चंस के जो पॉइंट्स हैं इनसे। जैसे पहले क्वेश्चन में मुझे हायर वेजेस एवरेज वेजेस बताने हैं, तो मुझे एक्स बार निकालना है, वाई बार निकालना है, दोनों फैक्ट्रीज की वैल्यू आ जाएगी, दोनों का मीन निकाल के, और मैं बता सकती हूँ कि कौन से मेरी ज़्यादा वेजेस पे कर रही है। देखिए जैसे कैलकुलेशन टेबल आपके पास है जिसमें वेजेस दिए गए हैं 12 से 13, 13 से 14 से लेकर 18 से 19 तक, मिड वैल्यू निकाली गई है, डी निकाला गया है। उसके बाद फैक्ट्री एक्स के लिए, फैक्ट्री वाई के लिए एफ दिया गया है, एफ डी स्क्वायर निकाला गया है। ऐसे फैक्ट्री वाई के लिए भी एफ दिया गया है, एफ डी स्क्वायर निकाला गया है। देखिए फैक्ट्री एक्स में एक्स बार आया मेरे पास 15.15, देखिए ये कैलकुलेट हो गया। ऐसी फैक्ट्री वाई में मेरे पास जो वाई बार आया 14.67। दोनों ही फैक्ट्रीज में एक्स बार भी आ गया, वाई बार भी आ गया, दोनों का मीन आ गया। अब यहाँ देखिए एक्स बार 15.15 और वाई बार 14.67। इसका मतलब जो फैक्ट्री एक्स है वो ज़्यादा हायर वेजेस पे करती है बजाय की फैक्ट्री वाई की। ऐसे ही मुझे इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है कंसिस्टेंसी बताने के लिए। फैक्ट्री एक्स में मैंने फॉर्मूला लगाया स्टैंडर्ड डेविएशन का, फैक्ट्री वाई में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा है। देखिए सिग्मा जो है हमारा वो है इज इक्वल टू अंडर सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी बाई एन का होल स्क्वायर। दोनों में ही हमारे पास फॉर्मूला है, देखिए ये देखिए। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमें फॉलो अप करना है, यहाँ से देखिए वैल्यूज़ हम पुट करते गए, जो एक्स और वाई दोनों फैक्ट्रीज़ के लिए अलग अलग हमने वैल्यू डाली है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा फैक्ट्री एक्स के लिए आता है 1.445 और जो हमारा जो दूसरी फैक्ट्री के लिए आता है 1.504। तो यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मैंने फॉर्मूला लगाया है, जिसमें देखिए एक्स फैक्ट्री के लिए 1.455 अपॉन 15.15 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 9.60। ऐसे ही हमारे पास जो दूसरी फैक्ट्री है वाई, उसके लिए वैल्यू हमने फॉर्मूला डाला 1.504 अपॉन में 14.67 इंटू 100 और मेरी वैल्यू आई 10.25। यहाँ से देखिए मेरे पास दोनों ही फैक्ट्रीज की वैल्यू है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो मेरे पास ये फैक्ट्री एक्स के लिए और ये फैक्ट्री वाई के लिए, दोनों में से जो फैक्ट्री एक्स है वहाँ पर वेरिएशन कम है। इसका मतलब यहाँ पर जो है जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा है, यानी फैक्ट्री एक्स की जो वेजेस पे करने की कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा है, यानी कि जो हमारी वेरिएशन कम है इसकी वजह से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। एंड थैंक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें क्वेश्चन को 45 में कहा गया है एन एनालिसिस ऑफ द मंथली वेजेस पेड टू द वर्कर्स इन फर्म ए एंड बी बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट। दो फर्म्स हैं हमारे पास ए और बी, दोनों फर्म्स के हमें रिजल्ट्स दिए गए हैं जिसमें नंबर ऑफ वर्कर ए फर्म में 50, बी 500, बी फर्म में 600, उनके एवरेज वेजेस हमें दिए गए 186, 175, इनका वेरिएंस हमें दिया गया 81 एंड 100। अभी हमसे कहा गया है व्हिच फर्म पेज ए लार्जर वेज बिल, कौन सी फर्म ज्यादा बिल पे करती है, ज्यादा वेजेस पे करती है। देखिए यहाँ से हम पहले फर्म ए के लिए लेते हैं जहाँ पर हमें x बार दिया गया है, n दिया गया है, हम फॉर्मूला पुट करके हमारे पास सिग्मा x की वैल्यू आ जाएगी। x बार 186, सिग्मा x मुझे निकालना है, n मेरा 500, तो यहाँ से देखिए सिग्मा x मेरे पास आया, जब मैं कैलकुलेशन करती हूँ 93,000, यानी जो फर्म ए बिल पे करती है वो 93,000 का वेज बिल पे करती है। जो फर्म बी पे करती है जिसमें हमारे पास फॉर्मूला फिर से सिग्मा y बाई n इज इक्वल टू y बार, यानी हमें मीन का फॉर्मूला लगाना है सिंपली, तो मेरा सिग्मा y आ जाएगा 175 हमें गिवन है, n मेरा 600 है, यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई सिग्मा y। तो देखिए जो फर्म बी पे करती है 1,05,000, फर्म ए पे करती है 93,000। देखिए दोनों में से जो फर्म बी है वो ज्यादा वेज बिल पे करती है जिसमें 1,05,000 हमें दिया गया है। देन हमें कहा गया है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए, फिगर्स मुझे गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास है, मेरे पास x बार है, यहाँ मेरे पास डेविएशन y सीरीज का भी है और y बार भी है। देखिए यहाँ से मेरे को वेरिएंस दिया गया x सीरीज के लिए 81 वेरिएंस है, तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ 9, यहाँ वेरिएंस 100 है, तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया 10। हम इसका अंडर रूट कर देंगे, तो देखो यहाँ से मैंने वैल्यू की a फॉर्म में मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन 9 अपॉन में x बार 186 मुझे गिवन है इनटू 100, आई गेट द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट वेरिएशन ऑफ a सीरीज 4.84%। ऐसे ही बी फॉर्म के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा 10, मेरा y बार 175 into 100, I get the value 5.71%। मुझे क्वेश्चन पुट किया गया है in which firm is there greater variability in individual wages। इंडिविजुअल वेजेस में ग्रेटर वेरिएबिलिटी किस फॉर्म में है। देखिए आपसे मैंने कहा था जितना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा वेरिएबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, यानी अगर आप कंपेयर करें तो फॉर्म बी में जो वेरिएबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब फॉर्म बी की वेरिएबिलिटी ज्यादा निकलती है। थर्डली आपसे पूछा गया फाइंड द कंबाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेजेस ऑफ टू फर्म्स टेकन टुगेदर। अगर हमें कंबाइंड मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, कंबाइंड मीन x12 बार फॉर्मूला आपने पिछले चैप्टर में किया ही है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2। देखिए फिगर्स हमारे पास सारी अवेलेबल है, हम पुट करते जाएंगे, पुट करने के बाद मेरा x12 बार निकल आता है 180। अगर मुझे कंबाइंड मीन कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, यानी मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 निकालना है, तो अंडर रूट n1 सिग्मा 1 2 1 का स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2। अब मुझे यहाँ से जो चाहिए d1 और d2 मुझे निकालना पड़ेगा। d1 मुझे कैसे निकालना है, d1 इज इक्वल टू x1 बार माइनस x12 बार। देखिए कैलकुलेशन होके मेरे पास d1 आया 6, तो d1 का स्क्वायर बन गया 46। ऐसे d2 मुझे निकालना है x2 बार माइनस x12 बार, x2 बार मुझे दिया 175, x12 बार दिया है 180, ये हमारा आया -5, तो d2 स्क्वायर मेरा हो गया 25। अब मैंने सब फिगर्स मेरे पास यहाँ है अवेलेबल है, n1 500 सिग्मा 1 का स्क्वायर 81, हमारा n जो 2 है, अब यहाँ से हमारे पास n2 की वैल्यू 600, सिग्मा 2 की वैल्यू जो है 100, n1 500, d1 का स्क्वायर 36 मैंने निकाला है, यहाँ से n2 600, d2 का स्क्वायर मैंने 25 निकाला है, नीचे मेरे पास n1 500 और n2 600। सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद when I get it solve, I get the value of combined स्टैंडर्ड डेविएशन that is equal to 11.01, and this is all about this exercise of standard deviation and coefficient of